भैया आप सोच रहे थे कि राजामौली डायरेक्टर बढ़िया, मैं बता दूं डायरेक्टर से कहीं ज्यादा इंसान तगड़ा है। और जिस सैविज तरीके से भाई जवाब देता है ना, मैं कह रहा हूँ बोलती बंद करते अगले वाले की। और आज जो बोलती बंद हुई वो है तापसी की और सोनम की। दोनों ने ऐसा ना सुबह से ऐसी पोस्ट डाल रखी थी, कुछ तो उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दी, जहाँ वो बात कर रही थी कि भाई औरतें ही क्यों भूखी रहें, मर्द क्यों भूखे नहीं रहते, ऐसे व्रत क्यों नहीं आते जहाँ जो मर्द हैं वो औरतों के पैर दबाएं। मतलब कि बहुत सारी बगैर बात की बातें, कुछ ठीक कुछ गलत। तो ऐसे में राजामौली साहब ने जवाब दिया, और मैं कह रहा हूँ जो जवाब दिया भाई कमाल जवाब दिया। अब देखिए मैं आपको बात देता हूँ, ये सारी बातें आई हैं पैर दबाने के ऊपर कि भाई जो औरतें वो पैर दबाती हैं, और जो माता लक्ष्मी है वो विष्णु भगवान के पैर दबा रही थी। विष्णु भगवान ने क्यों नहीं रोका पैर दबाते वक्त, और राजामौली साहब ने क्या खतरनाक जवाब दिया है। उनका कहना था कि भाई जब औरत की शादी होती है तो वो घर में लक्ष्मी बन के आती है, और जब वो लक्ष्मी बन के आती है तो सामने वाला इंसान खुद नारायण हो जाता है। तो भाई लक्ष्मी के पति को खुद विष्णु भगवान, और ऐसे में जो नारायण के पैर दबाता है वो वैकुंठ में जाता है। और भाई किसी इंसान का हक कोई कैसे छीन सकता है वैकुंठ में जाने का। माता लक्ष्मी को भी मना किया गया था भगवान विष्णु के द्वारा कि भाई नहीं आप पैर मत दबाओ। तो उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे मेरे वैकुंठ में जाने से रोक रहे हैं, आप ये मेरा हक मुझसे मत लीजिए। और उसके बाद कभी ऐसी बात हुई नहीं उन दोनों के बीच। लेकिन ये सारी बातें इनको कौन बताए, उनको बस ऊपर ऊपर हल्का हल्का पता है कि भाई वो पैर दबाती थी, फेमिनिज्म, और ये सारी बातें आ गई हैं। लेकिन जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं वो माइथोलॉजी है, और जिस तरीके से मैंने पढ़ा है वो हमारे भारत का इतिहास था। और माइथोलॉजी इतिहास में अंतर होता है। आई होप आप इतिहास की तरह पढ़े, आपको सब समझ आएगा। और भाई सही बात है, देखिए इतनी जो प्रथाएं चलती आ रही हैं कुछ तो मीनिंग होगा इनका। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों में से कोई ज्ञानी हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं राजामौली साहब सही हैं गलत हैं, लेट मी नो थ्रू कमेंट। बाकी मिलता हूँ जल्द। और आप में से किसी ने करवा चौथ का व्रत कर रखा हो तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं।